बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 6। आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि उसका कंसेप्ट हमें मालूम हो सके कि ये है क्या। डेफिनेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between a highly electronegative atom and partial positively charged hydrogen atom। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो शराइत बयान की गई हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना ज़रूरी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, और इसके अलावा पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम का होना भी ज़रूरी है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, उस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं। The electronegative atoms responsible for creating hydrogen bonding are, ये हैं जी highly electronegative atoms: फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रेयरली क्लोरीन, और कभी कभी क्लोरीन भी रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो बहरहाल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमेशा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। The strength of hydrogen bond is generally 20 times less than that of a covalent bond। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड का कंपैरिजन करें तो कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ 20 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड डाइपोल फोर्सेस से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ से आइडिया मिलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड समझने के लिए पहले इस हिंट को देखते हैं। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल सी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। यहाँ अगर हम वैलेंस शेल को देखें तो ये पहला शेल तो है इनर शेल, ये दूसरा शेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा शेल है। इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं दो हाइड्रोजन को आपस में जोड़ने के लिए। ये जो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ी हुई है, ये इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं उनको लोन पेयर कहा जाता है। तो एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। ये दोनों लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर दिखाए जाएंगे। ये देखेंगे, ये लोन पेयर नज़र आ रहा है, ये लोन पेयर नज़र आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा वाज़ेह देखते हैं। ये देखेंगे, ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, एक लोन पेयर 2s में, एक लोन पेयर 2px में, और वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो शेयर हो गए हाइड्रोजन के साथ और ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है 2.1। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे कर रहा है? ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन का लोन पेयर डेवलप कर रहा है दूसरे वाटर के H पॉजिटिव के साथ। इसी तरह ये वाला लोन पेयर दूसरे वाटर के H पॉजिटिव के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली उसी वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन भी किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन को
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है और यहाँ भी बना रहा है। और ये इस ऑक्सीजन को अगर देखें तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर, एक कोना इसका ये है, एक कोना इसका ये है, एक कोना इसका ये है और एक कोना इसका ये है, 4 कॉर्नर हैं। तो ऑक्सीजन फॉर्म्स टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हम अब वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो अभी मैंने समझाया है इसको अब ज़रा हम रीडिंग करके देखते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेट अस कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये बात हम जिक्र कर चुके हैं। ऑक्सीजन 3.5 और हाइड्रोजन 2.1। सो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। यही वजह है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। Hence there will be dipole-dipole interaction। अगर मॉलिक्यूल पोलर हो तो उनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? डाइपोल फोर्सेस बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम, जिसमें हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव ऑक्सीजन को। Actually hydrogen bonding is something more than simple dipole-dipole interaction। लेकिन आगे वो कहता है कि ये जो फोर्सेस जो हम बयान करने जा रहे हैं ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से कहीं ज़्यादा कोई और चीज़ है। वो कहता है समथिंग मोर देन, कुछ ज़्यादा अलग चीज़ है ये डाइपोल डाइपोल फोर्स से। फर्स्टली, सबसे पहली बात ये है कि ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। सेकेंडली, हाइड्रोजन हैज सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बोथ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस। और हाइड्रोजन का साइज भी बहुत छोटा सा है, लिहाजा उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है या जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, उधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल लिंक्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नतीजा क्या निकलता है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है उसके ज़रिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है छोटे से हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर के ज़रिए। लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करता है ऑक्सीजन। यहाँ वो ये बात करने जा रहा है, यानी यहाँ वो ये कंसेप्ट दे रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दरअसल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह एक बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि ये जो लूज बॉन्ड बना है इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो लाजमन ये बॉन्ड जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से मुशाबहत रखता है, लाजमन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इट कैन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि छोटे साइज़ का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या ताल्लुक है। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइडेड बाय साइज़ या चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अगर साइज़ छोटा होगा, चूँकि साइज़ नीचे है, तो फिर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दिस बॉन्डिंग एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। और इस तरह एक ब्रिज बन जाता है 2 एटम्स के दरमियान। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म ये है, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में, कि ये कार्बन है, इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और 3 क्लोरीन जो हैं वो अकेले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को
जी, ये क्लोरोफॉर्म की बात हम कर रहे हैं। तो कार्बन के साथ चूँकि 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, 3.0, कार्बन 2.5। तो ये तीनों क्लोरीन के एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसके नतीजे में कार्बन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। उसके नतीजे में हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम साथ वाले एसीटोन के मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिसे हम ऐसे पढ़ते हैं एसीटोन को CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ आप देखें ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कंडीशन है कि एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी है। उसके नतीजे में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। अमोनिया की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया मॉलिक्यूल में भी मौजूद है। वजह क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन एटम भी उसमें मौजूद है। तो ये देखें NH3, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये डॉटेड लाइन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF का मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ता है तो एक जिग जैग मैनर में जुड़ता है, जिग जैग पगडंडी की तरह, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता ऐसे। तो एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, इसके बारे में शार्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि आखिर क्या वजह है कि एक्सेप्शनल हद से ज़्यादा जो HF की लो एसिडिक स्ट्रेंथ है एज़ कम्पेयर टू अदर हेलोजन एसिड्स यानी HCl, HBr और HI, वो किस वजह से? तो इट इज़ ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF सबसे वीक एसिड है, इन तीनों से वीक एसिड है ये। वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उसकी एसिडिटी से क्या ताल्लुक़ है, उसके वीक होने से क्या ताल्लुक़ है? देखें, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को रिलीज़ करे जब उसको पानी में डाला जाए, H आयन दे। अगर वो H आयन देने नहीं देता या मुश्किल से देता है तो वो वीक एसिड होगा। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग H को रिलीज़ क्यों नहीं होने देती। तो बिकॉज द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, वजह यह है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो इज़ एंट्रैप्ड बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। वो फंस जाता है दो बहुत ही ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स के दरमियान। ये देखें, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरीन है, ये उसका H है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ ये बना रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम के दरमियान फंस चुका है। अब ये रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि ये भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके नतीजे में जब H आयन रिलीज़ नहीं होंगे वाटर के अंदर तो एसिड जो है वो वीक हो जाएगा। तो ये रीज़न थी HF के वीक एसिड होने की। ये था जी आज का हमारा लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में।